नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सीसीएल कोलेरी क्षेत्र के बनियाडी कबरीबाद के पास सड़क धंस गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटना के पीछे कोयले के अवैध खनन को वजह बताया जा रहा है। बुधवार की सुबह अचानक जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते जमीन कई फीट तक धंस गई। जमीन धंसने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घटना के बाद इस मार्ग से फिलहाल के लिए परिचालन बंद कर दिया गया है। सूचना मिलते ही प्रबंधन की टीम एक्टिव हो गई है और हादसे वाली जगह को ब्लॉक करते हुए आगे की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ है। 6:45 होगा। अच्छा, यहाँ पे सब्सिडेंस कर गया है। पहले हुआ था, फिर फिलिंग हुआ था, उसके बाद फिर अभी सब्सिडेंस कर गया है सुबह। अच्छा, नहीं हुआ है अभी तो फिलहाल हुआ था, फिर इसको फिलिंग करके फिर चालू किया था 2 दिन पहले। ये चिल्गा ट्रांसपोर्ट रोड बोलते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट जाता है जो हाईवा चलता है, कोयला लाता है साइडिंग को। कितना फीट? लगभग होगा कितना होगा 15 फीट के आसपास होगा। अच्छा, हाँ, वही हम लोग गैस कर सकते हैं, नहीं तो लोकल जियोलॉजी भी हो सकता है। कहाँ के यहाँ का स्ट्राटा थोड़ा ये है और थोड़ा अवैध खनन भी चला होगा कि पहले अंडरग्राउंड हुआ होगा, इसीलिए हो सकता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा चांस है कि इलीगल माइन से ही हुआ है। अच्छा, सेफ्टी के लिए हम लोग ये रोड को ब्लॉक कर रहे हैं कि यहाँ जाना आना बंद हो जाएगा। दोनों साइड से रोड ब्लॉक करके रेड फ्लैग लगा देंगे तो यहाँ से आना जाना बंद हो जाएगा। हाँ, फिल करके फिर शुरू किया था। अच्छा, तो फिर अभी बारिश हुआ, फिर अभी बैठ गया है। गिरिडीह के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में स्थित स्टोर में अचानक आग लग गई। आगलगी की घटना देर रात चैताडी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की है। बताया गया कि रात में सभी बच्चियां व स्कूल की कर्मी हॉस्टल में सोई हुई थी। इसी बीच लगभग रात के 2 बजे हॉस्टल धुआं से भर गया। वार्डन की नींद खुली, बच्चियां भी जग गई। चेक किया तो देखा कि हॉस्टल के अंदर एक कमरे में आग लगी है। तो सबसे पहले हॉस्टल से सभी बच्चियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दमकल के साथ साथ वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद डीईओ नीलम आइलीन टोपो, डीएसपी विनय कुमार सहित शिक्षा विभाग के कई कर्मी हॉस्टल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया गया कि जिस स्टोर रूम में आग लगी है उसमें कंबल व किताबें भरी हुई है। कंबल व किताबें रहने के कारण आग बुझाने में दमकल की टीम को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस बाबत डीईओ नीलम आइलीन टोपो ने बताया कि आगलगी की यह घटना शायद शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि इसमें बच्चियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चियों को 2 दिन के लिए घर भेजा जा रहा है। ये तो एक अचानक की घटना है और आग जैसे कि पता चला कि वहाँ पर बिजली का स्विच था, बिजली का बोर्ड था और क्योंकि वो स्टोर रूम था और उसमें बहुत सारे पुराने गद्दे और किताबें वगैरह रखी हुई थी, इसीलिए जो उसकी चिंगारी निकली उससे आग लगा और पूरे तरफ धुआं फैल गया। और ये एक अच्छी बात हुई कि कोई बच्ची क्योंकि
कमरे में नहीं थी, तो इसीलिए बच्ची हताहत कुछ नहीं हुई, कोई किसी को कुछ नुकसान हुआ नहीं। लेकिन है वार्डन्स और जो टीचर्स थे उन्होंने सूझबूझ करके सारे मेन कनेक्शन से बिजली को काट दिया, प्लस सभी बच्चियों को बाहर निकाला और आज सभी सुरक्षित है। और फायर ब्रिगेड भी तुरंत आकर करके वो आग जो लगे थे उसको बुझाए। और हम लोग अभी विशेष परिस्थिति में 2 दिन के लिए बच्चियों को अपने यहाँ भेज रहे हैं, अपने अपने घर जा रही है। तब तक हम लोग प्रॉपर बिजली और सारे कमरों को जो छात्रावास पोर्शन है उसको व्यवस्थित करा करके हम लोग फिर नॉर्मल पढ़ाई कराएंगे। तो इसके लिए ये तो एक अचानक की घटना है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक सीख लेना है कि इसमें आए दिन कोई ऐसा अचानक से घटना होता है तो घबराना नहीं है और बुद्धिमानी से सारे लोगों को संपर्क करते हुए तुरंत निर्णय लेना है। तो ये टीचर्स और बच्चों ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी ये कैजुअलिटी को निपटने के लिए हम लोग इन लोगों को भेज रहे हैं घर, और फिर 2 दिन के बाद हम यहाँ करीब अभी तो 350 के आसपास बच्चियाँ हैं। और जो बच्चियाँ अभी जा नहीं सकती हैं, तो दूर होगा घर या कुछ, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था रखें कि वो लोग रुके। टीचर्स और रसोइया और बाकी व्यवस्था भी हम लोग यहीं की किए हैं ताकि बच्चियाँ केवल जा सकती हैं, लेकिन बाकी स्टाफ रुकेंगे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में नगर थाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए वाहन जांच अभियान चलाया। बुधवार को नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वैसे संदिग्ध वाहन जिसमें बैठे व्यक्ति संदिग्ध है, उनकी जांच की जा रही है और वाहन के कागजात की भी जांच हो रही है। इस बाबत इंस्पेक्टर RN चौधरी ने बताया कि अपराध नियंत्रण हेतु वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वैसे संदिग्ध वाहन जिन पर बैठे व्यक्ति संदिग्ध हैं अथवा उनका कागजात नहीं है, वैसे जांच की जा रही है। हम चाहेंगे कि भाई कोई किसी तरह का कोई अपराध में शामिल अगर हो तो पकड़े जाएं। इसीलिए तीन एरिया को सील करके इसकी चेकिंग की जा रही है। स्थान और समय बदल कर की जा रही है। कहा नहीं जा सकता कि कहाँ चेकिंग कब हम लोग करेंगे और कब हम बंद करेंगे उसको। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में यातायात पुलिस नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चला रही है। बुधवार को पचम्मा थाना के पास 2 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस बाबत यातायात सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा नियमित रूप से 2 पहिया वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वाहनों के कागजात, चालक के प्रमाण पत्र आदि की जाँच की जा रही है। जो नियम संगत नहीं है उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। कृष्णकांत आज जिलाधिकारी के अनुसार पचम्मा थाना के सामने वाहन चेकिंग लगाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनाना और सड़क दुर्घटना को कम करना। हम लोग लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं। हर दिन जिले के अलग अलग हिस्से में लोगों से हेलमेट नहीं पहनने पर उचित जुर्माना वसूल कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग हेलमेट पहने और दुर्घटना कम से कम। हम लोग ये चेकिंग हर दिन करते हैं। ये हर दिन जिले के अलग अलग हिस्से में जैसा आदेश आता है हम लोग चेकिंग लगाते हैं।
इनरव्हील्स क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बरगंडा स्थित ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में लगभग 200 से अधिक बच्चों का डेंटल चेकअप डॉक्टर शीतल गौरीसरिया और डॉक्टर अदिति रजगड़िया द्वारा किया गया। डॉक्टर अदिति रजगड़िया और डॉक्टर शीतल गौरीसरिया द्वारा असेंबली के बाद बच्चों को यह जानकारी दी गई कि कैसे अपने दांतों को हम साफ रख सकते हैं। स्कूल के बच्चों एवं स्कूल में काम कर रहे स्टाफ को टूथब्रश एवं टूथपेस्ट उपलब्ध करवाया गया। बच्चों के लंच के समय प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी ने हैंड वॉश के महत्व को समझाते हुए बच्चों के बीच टॉक दिया और साथ ही बच्चों के इस्तेमाल के लिए हैंड वॉश भी स्कूल को दिए गए। पूरे कार्यक्रम की बागडोर प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी और सोनाली तरवे ने संभाला। कार्यक्रम के दौरान क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, ट्रेजरर कविता रजगड़िया, एडिटर स्मृति आनंद, रिया अग्रवाल, ऋतु रुंगटा, लक्ष्मी शर्मा, नमिता जमुआर, स्कूल की डायरेक्टर मीनाक्षी चूड़ीवाला, स्कूल के टीचर्स एवं क्लब और स्कूल के अन्य सारे मेंबर उपस्थित थे। आज इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन की तरफ से ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में डेंटल चेकअप करवाया गया, जिसमें शहर के 2 जाने माने डॉक्टर शीतल गौरीसरिया और डॉक्टर अदिति रजगड़िया के द्वारा ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में प्ले ग्रुप से लेकर के UKG तक के बच्चे का दांतों का परीक्षण किया गया, जिसमें बताया गया कि दोनों डॉक्टरों ने अवेयरनेस टॉक दी कि दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए और कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और जिन बच्चों में परीक्षण के दौरान कैविटीज और जम्स पाए गए उन लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कितनी बार ब्रश करना है और इसका जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि सुबह और रात में 2 बार सोने के पहले ब्रश करके सोना चाहिए, और परीक्षण के उपरांत बच्चों लोगों को टूथब्रश और पेस्ट के दे करके बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया ताकि उन लोग अपने दांतों के प्रति जागरूक रहे और ब्रश करके अपना साफ सफाई का ध्यान रखें। Today, the members of Innerville Sunshine Club visited our school Blooming Buds and they organized a dental checkup for all the kids. There were around 8 classes and 200 kids where all the kids had a dental checkup and they were given prescription by the members of the Innerville Club. Dr. Sheetal Gaurisariya and Dr. Aditi Agarwal visited the school and conducted the dental checkup. We thank all the members of the Innerville Sunshine Club for having the checkup in our school. तिसरी प्रखंड के मुख्यालय के प्रांगण में माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों वृद्ध महिला व पुरुषों के साथ वृद्धा पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि तिसरी प्रखंड अंतर्गत भारी संख्या में वृद्ध व महिलाएं वृद्धा पेंशन से वंचित है। इधर झारखंड सरकार ने जीरो ट्रेडर्स के तहत विधवा पेंशन करने को कहा गया है, लेकिन आज यहां पर मौजूद 100 साल से ज्यादा विधवा महिला मेनू टुडू है जो अब तक विधवा पेंशन से वंचित है। वर्तमान में बाबूलाल मरांडी विधायक रहते हुए तिसरी प्रखंड के ये हाल हैं। बीते 15 अगस्त को जो भारत में अमृत उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन उसी दिन कोदयबाग के दर्जनों महिला गांधी स्मारक के नीचे धरना दे रही थी। इसके बावजूद भी अब तक उन्हें विधवा पेंशन नहीं मिला है। आज तिसरी ब्लॉक मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। जब तक इन महिलाओं की समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक तिसरी ब्लॉक मुख्यालय में धरना जारी रहेगा। धरना के कुछ देर बाद धरना स्थल में वीडियो और सीओ पहुंची और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जिनका विधवा पेंशन जारी नहीं हुआ है सभी को ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन जो धरना के दौरान महिला पहुंची वे सब का ऑन द स्पॉट ब्लॉक के संबंधित पदाधिकारी धरना स्थल में बैठकर विधवा वृद्धा पेंशन किया गया। इस मौके पर माले नेता मंटू शर्मा, मुन्ना गुप्ता, लखन यादव, राजकुमार यादव, सिकंदर राम सहित कई लोग मौजूद थे।
प्रखंड के मुख्यालय के कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार ने जीरो टॉलरेंस पर वृद्धा विधवा पेंशन करने के लिए कहा, लेकिन आज हम बहुत ही अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीसरी प्रखंड के 101 बरस की महिला आप अभी यहाँ देखे हैं, 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग लोगों को देख रहे हैं। 3 साल 2.5 साल से कोदई भाग, जहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का गिरा गांव है, तीसरी प्रखंड है, यहाँ पर सैकड़ों महिला पुरुष को जो है सो वृद्धा पेंशन बंद है। ये बाबूलाल जी जगह भी आवाज़ उठाए। इससे पहले 15 अगस्त को भी जो पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था आज़ादी का, तो ये वृद्धा और विधवा और विकलांग महिला जो है सो पेंशन के लिए महात्मा गांधी स्मारक के पास तीसरी में धरना दे रही थी। तो आज जो है सो जब नहीं हुआ, तब आज हम लोग ऑन स्पॉट इन लोगों का वृद्धा पेंशन का काम करवा रहे हैं। और पूरे तीसरी प्रखंड में जिन लोगों का भी वृद्धा पेंशन बंद है, अभी हमने एक चिट्ठी निकलवाया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी को वृद्धा पेंशन चालू होगा। और इसीलिए भी बीडीओ और सीओ ने 1 सप्ताह का टाइम लिए हैं। और जो हमारे कोदई बांध का दर्जनों महिलाएं जो आई हुई है, बुजुर्ग आए हैं, उन लोगों का ऑनलाइन अभी ऑन स्पॉट काम हो रहा है, जो पंचायत सेवक और यहाँ ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद है। हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि बाबूलाल जी राम जी यादव और रमेश दोनों के सौजन्य से पूरी टीम लगी हुई है। और अभी शुरुआती तौर पर हम कह सकते हैं कि 100 पेड़ लगाए जा रहे हैं। और इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो बहाव है नदी का, उसके तट को बढ़िया से रखने के लिए एक तरह से तैयारी चल रही है। और इसमें जो मदद किया है वो है सलूजा गोल्ड और वन विभाग किया है, प्रशासन ने किया है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि लगभग 1000 पेड़ लगाए जाए और आसपास का जो अतिक्रमण है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पेड़ लगाए जा सके। और इस पर हम लोग हमेशा आवाज़ तरह का अभियान के तहत हम लोग उसरी नदी के तट पर लगभग 100 वृक्ष लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे शास्त्री नगर के दूसरे छोर पर हैं यहाँ पे, और यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन से यहाँ लगभग हम लोग आज 10 पेड़ का यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत हम लोग गिरिडीह के उसरी नदी के बगल में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। इस साल बारिश देर से होने के कारण हम लोग 100 पेड़ ही लगाएंगे, लेकिन ये अभियान हम लोग का अभी लगातार चलते रहना है। आज हम लोग यहाँ शास्त्री नगर घाट पर पेड़ लगा रहे हैं। इसके पहले दीनदयाल घाट, मैगजीनिया, इस साइड हम लोग लगा चुके हैं। अभी तक 30 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। आज भी यहाँ 10 से पेड़ लगा रहे हैं।